नमस्कार। मेरे समस्त भारतवासियों को मेरा यानी सतीश पांडे का एक बार फिर प्रणाम। दोस्तों, आज हमारा देश जो कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो लड़ रहा है, बहुत ही दैनिक और चिंताजनक स्थिति चल रही है। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कब हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई जो हमारी चल रही है इस पे विजय प्राप्त करें। दोस्तों, फिर भी हमें खुशी की बात यह है हमारे लिए कि हम हर देश की अपेक्षा कोरोना वायरस पे ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल कर चुके हैं। आज कोरोना वायरस से हर देश में जो मृत्यु दर है और संक्रमित लोगों की जो संख्या है हमारे देश में कहीं उससे बहुत ही कई गुना कम है, जिसका श्रेय हम सब भारतवासी को जाता है। उन पुलिस ऑफिसरों को जाता है, उन डॉक्टरों को जाता है, उन सफाई कर्मियों को जाता है जो कि इस कोरोना वायरस की लड़ाई में पूर्ण रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और उन शहीद ऑफिसरों, उन शहीद डॉक्टरों और उन शहीद सफाई कर्मी को हम दिल से नमन करते हैं जो कि इस लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम भारत जैसे देश में हैं जहां लोग एक दूसरे की सुरक्षा के लिए अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमको ये लड़ाई आगे और लड़नी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन का फर्स्ट स्टेप था उसे जनता ने दिल से स्वीकार किया और उसका परिणाम भी अच्छा निकला। सेकेंड स्टेप था, उसे भी जनता ने दिल से स्वीकार किया और उसका परिणाम अच्छा निकला। लेकिन हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो ये तीसरा स्टेप लगाया गया, ये बहुत ही गलत स्टेप है सर। ये लॉकडाउन की धज्जी उड़ाने वाला स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में सभी वाइन शॉपों को खोल दिया गया है, सभी देसी दारू की दुकानों को खोल दिया गया है, सभी गुटखों की दुकानों को खोल दिया गया है, जो कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाला है। मुझे सर, मैं उन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वाइन शॉप को किस उद्देश्य से खोला है? वाइन शॉप खोलने का कारण आपका क्या है? वाइन शॉप खुलवाने का कारण आपका क्या है? क्या दारू पीने से कोरोना वायरस नहीं आएगा? अगर ऐसी बात है तो आप खुल के बताइए, मीडिया में बताइए कि हाँ दारू पीजिए कोरोना वायरस नहीं आएगा। अगर वो व्यक्ति जो कि इस भ्रम में है कि हाँ दारू पीने से या शराब पीने से या विस्की पीने से कोरोना वायरस नहीं आएगा, तो मैं उन महानुभावों से यह कहूँगा कि कोरोना वायरस बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान नहीं देखता है। अगर सर आपके दिमाग में यह है कि हम दारू पिएंगे तो हमको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो प्लीज़ ये अच्छा काम आप अपने बच्चों के साथ भी करिए। उनको भी पिलाइए, उनको भी एक गिलास में दीजिए, अपने माँ को पिलाइए, अपने बाप को पिलाइए, अपने औरतों को पिलाइए, क्योंकि आपके दिमाग में ये अच्छी धारणा है कि हम दारू पिएंगे तो हमको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो सर ये शुभ काम आप अपने बच्चे से करिए, उसको पिलाइए, बेटा पियो, तुमको कोरोना वायरस नहीं होगा, दारू पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है। तो ये काम आप अपने परिवार से चालू करिए। क्या सर आप लोग इस भ्रम में हैं कि दारू पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा? अगर ऐसा है तो आप अपने घर से इसकी शुरुआत करिए। और मैं सबसे पहले तो अपने उन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये पूछूंगा, सर आप किस उद्देश्य से इसको परमिशन दिए हैं वाइन शॉप और देसी दारू और गुटखा पान की दुकान चलाने का? आज एक डॉक्टर अगर किसी नॉर्मल पेशेंट का इलाज कर रहा है और किसी कारणवश उसको कोरोना संक्रमित वो हो जाता है और वो बाहर जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है तुम किस डॉक्टर के पास इलाज करा रहे थे? तो वो उस डॉक्टर का नाम बताता है, तो पुलिस ऑफिसर हमारे वो डॉक्टर के डिस्पेंसरी को सील कर देते हैं, उनके घर वालों को उठा लेते हैं, पता लगाया जाता है ये डॉक्टर किन किन लोगों का इलाज किया है। तमाम तरीके की
जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने में हमारी प्रशासन लग जाती है, हमारी सरकार लग जाती है। तो सर मैं आपसे आज ये पूछ रहा हूँ, आप जो ये वाइन शॉप खोलने का ऑर्डर दिए हैं, ये वाइन शॉप चलाने का ऑर्डर दिए हैं, आज इन वाइन शॉप पे 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की लाइन लग गई। क्यों? दारू लेने के लिए, शराब लेने के लिए। आज अगर कोई उसमें से कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति पाया गया तो मुझे ये बताइए, आप उस वाइन शॉप को सील कर सकते हैं क्या? वो वाइन शॉप बंद कर सकते हैं क्या? आज वो 200 लोग अगर लाइन में लगे हैं, आप उन 200 लोगों को पकड़ सकते हैं क्या? आप उन 200 लोगों के घर वालों को क्वारंटाइन सेंटर में डाल सकते हैं क्या? मुझे ये बताइए आप। जिस प्रकार एक डॉक्टर के क्लिनिक को आप बंद कर सकते हैं कि वो डॉक्टर किन किन लोगों का इलाज किया, तो आज जो व्यक्ति शराब लेने के लिए वाइन शॉप पे गया है, तो आप क्या वो वाइन शॉप बंद कर सकते हैं क्या सर? मुझे ये बताइए, क्या वो वाइन शॉप बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उन 200 लोग जो उनकी लाइन में लगे हैं शराब लेने के लिए, उन 200 लोगों को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो सर मेरे हिसाब से अगर आप ये वाइन शॉप को बंद करने का कदम उठाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा और इस देश के लिए अच्छा होगा। वरना ये लॉकडाउन बढ़ाने से ये तीसरे स्टेप का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जाएगा और हम कोरोना वायरस की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और मैं एक बार फिर उन अपने भारत के नागरिकों से ये कहूँगा जो कि अपने दिमाग में ये धारणा रखे हैं कि हम शराब पिएंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा, तो अगर आपके दिमाग में ये अच्छी धारणा आपके हिसाब से है तो सर आप इसकी शुरुआत अपने बच्चों से करिए, क्योंकि कोरोना वायरस बच्चों को देख के नहीं होता, बूढ़ों को देख के नहीं होता कि उनको छोड़ देगा, बच्चों को छोड़ देगा, औरतों को छोड़ देगा। तो आप ये शुभ शुरुआत अपने बच्चों से करिए, उनको पिलाइए शराब, बेटा पियो, कोरोना वायरस नहीं होगा। सर आप इस भ्रम में मत रहिए। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि बूढ़े, बच्चे, जवान किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप घर से बाहर मत निकलिए। और मैं हाथ जोड़ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह कहूँगा कि आपके द्वारा जो ये वाइन शॉप चलाने का परमिशन दिया गया है उसको आप वापस पुनः ले लीजिए, अगर इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतना है तो। क्योंकि आप ये मत भूलिए, इस कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारे डॉक्टर शहीद हो गए, हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए हैं। क्या ये उनको अच्छी शहादत है? क्या उनके लिए यह अच्छी श्रद्धांजलि है? क्या उनकी श्रद्धांजलि को आप भूल गए जो इस देश के लिए जान दे दिए? हमारा देश उनको अच्छी दिल से श्रद्धांजलि दिया, आज आप वाइन शॉप चलाकर उनकी श्रद्धांजलि को शर्म से झुका दिए। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूँगा, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये हाथ जोड़कर कहूँगा कि आपके द्वारा ये उठाया कदम सर गलत है। वाइन शॉप, देसी दारू की दुकान, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान तब तक बंद होनी चाहिए जब तक कि हम पूर्ण रूप से कोरोना वायरस पे विजय न हासिल कर लें। आज जिस घर में लोग 1000-2000 रुपए रखे हैं अपने भोजन के लिए, आज आप वाइन शॉप चला देंगे तो लोग घर में औरतों से लड़ेंगे, उनसे 100-200 रुपये 400 रुपये मांगेंगे दारू लाने के लिए, शराब लाने के लिए, बीड़ी लाने के लिए, पान गुटखा लाने के लिए। अगर वो औरत बेचारी नहीं देंगी तो उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो उनसे पैसे छीनेंगे और लाएंगे, पिएंगे घर में, क्योंकि आगे उनको काम भी नहीं मिलने वाला है और वो पूरे पैसे का दुरुपयोग कर देंगे। तो क्या ये अच्छा है? मुझे इसका जवाब दीजिए आप सब। क्या ये दारू की दुकान, वाइन शॉप खोलने का जो आपका कदम है सर वो अच्छा है क्या? आप ये खोल के जो हमारे कोरोना वायरस की लड़ाई में शहीद हुए हैं, क्या आप उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या? क्या आप कोरोना वायरस की जंग जीतना चाहते हैं कि और मौत देखना चाहते हैं? तो सर मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपने जो ये कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ा है, लॉकडाउन
का तीसरा स्टेप लगाया है उसका दिल से पालन किया जाए। फालतू चीज़ों को खोलने के लिए जो आपने परमिशन दिया है उसको वापस ले लीजिए। शराब की दुकानों को मत खुलने दीजिए, वरना हम लॉकडाउन का जो ये धज्जी उड़ रही है, कुछ फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन से। हम लॉकडाउन रहने पर कुछ भी इसका निर्णय नहीं निकलने वाला। कोरोना वायरस की लड़ाई हम नहीं जीत सकते। इसलिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर से यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, हर राज्य को दिए दिशा निर्देश दीजिए कि वो अपने राज्य में शराब की दुकान पूर्ण रूप से तब तक न खोले जब तक हम कोरोना वायरस की लड़ाई पूर्ण रूप से जीत न जाएं। क्योंकि शराब की दुकान खुलने से और लोगों का कहीं काम न करने से घर में बच्चों का और महिलाओं का पूर्ण रूप से शोषण हो जाएगा। मैं कहाँ तक इस बात को कह रहा हूँ आप खुद समझ रहे होंगे। मैं बात को पूरी तरीके से खोल के नहीं कह सकता, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आपका यह गलत कदम सर, शराब की दुकान खोलने से बहुत ही इसका दुष्प्रभाव होगा, इसका परिणाम गलत आएगा। इसलिए मैं सरकार, अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने जो यह कदम शराब की दुकान खोलने का किया है उसको वापस ले लीजिए, कदम पीछे कर लीजिए। और ये जो परमिशन आपने दिया है वो रद्द कर दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए और लॉकडाउन को जितना हो सके उतना कड़ाई रूप से पालन करने का निर्देश दीजिए अपनी राज्य सरकार को। और मैं उस राज्य सरकार से यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, आप अपने राज्य में भी अपने ऑफिसरों को, हर डॉक्टरों को, अपनी जनता को यह पूर्ण रूप से जागरूक करिए कि हमको कोरोना वायरस की लड़ाई जीतना है, चाहे इसके लिए हमको कितना से कितना बड़ा कदम उठाना न पड़े। तो मैं सोचता हूँ आप मेरी बातों को सर समझेंगे और इस पे अमल करेंगे। और ये जो शराब की दुकान खोलने का आपका जो परमिशन है आप इसको वापस लेंगे, इस पे कंट्रोल करेंगे। और आप इस पे कंट्रोल कर लिए सर तो हम जरूर इस कोरोना वायरस की लड़ाई जीत जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और मैं अपने भारत के हर नागरिक से यही कहूँगा कि आप शराब के लिए अपने बच्चों का, अपने बीवी का, अपने माता पिता का शोषण मत करिए। शराब पीने से कोई कोरोना वापस नहीं जाएगा। शराब पीने से कोरोना वापस, ये भ्रम निकाल दीजिए कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा। ये एक भ्रमित तथ्य है। कोरोना को अगर आना है तो आप शराब पीजिए या कुछ करिए, वो आपको आएगा। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन, जिसका आप पूर्ण रूप से पालन करिए। कोरोना आपके पास नहीं पहुंचेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, मानेंगे और आगे इसके लिए आप अच्छा कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।